हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा सूत्र अध्ययन में आप सबको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के हिंदी माँ कह एक कहानी की कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके कवि हैं मैथिलीचरण गुप्त, एक प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। पहले जो ब्रज भाषा में लिखते थे और बाद में हिंदी भाषा में लिखे। उनके कविताएं सरल और भावपूर्ण होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों के देश प्रेम की भावनाएं जागरूक किया। उनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती और यशोधरा और अनेक लिखे हैं। उनकी कविताओं में भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक झलक मिलती है। चलिए इस माँ कह एक कहानी के बारे में कुछ मुख्य विषय के बारे में जानेंगे। माँ कह एक कहानी का मुख्य विषय है करुणा, न्याय और नैतिकता। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के विषय संवाद के माध्यम से एक कहानी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक घायल हंस की रक्षा को लेकर करुणा और हिंसा के बीच टकरावा दिखाया गया है। कविता बच्चों को सही गलत की समझ विकसित करने और दया और न्याय के महत्व को समझने का प्रयास करती है। चलिए इस कविता को हम पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी शुरू करेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपने नानी। राहुल अपने माँ से कहती, कहानी सुनाने को। माँ कहते हुए पूछते हैं कि क्या वह उसे अपनी नानी समझने लगा है। यह बात माँ बेटे से प्यार को दिखती है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। राहुल बताता है कि दासी ने कहा है कि माँ नानी की बेटी है। राहुल लेटे लेटे बार बार माँ से जिद करता है कि कहानी सुनाओ जिसमें राजा या रानी की बात हो। आगे बढ़ेंगे हम। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बढ़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। माँ अपने बेटे को समझाती है कि वह बहुत जिद्दी है। फिर वह बगीचे का वर्णन करती है जहाँ उसके पिता सुबह घूमने जाते थे। उस उपवन में यानी बगीचे में फूलों की सुगंध बिखरी रहती है। राहुल खुश होकर कहता है कि माँ वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे की अच्छी सुगंध आती है। हम आगे बढ़ेंगे। बन बन के फूल खिले थे, झलमल कर हिम झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। माँ बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा हल्की बह रही थी। पास में पानी की लहरें भी थी। यह बगीचे की सुंदरता को दर्शाता है। राहुल प्रसन्न होकर कहता है कि माँ यही कहानी सुनाते रहो जिसमें पानी लहरा रहा हो। इस कहानी मुझे सुनना है।
बोल के यहाँ पर कहता है। आगे हम चलेंगे। गाते थे खग कल कल शोर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिर बिन विद होकर खर सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। माँ बताती हैं कि वहाँ पक्षी मीठे शोर से गाते रहते थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसे तीर से चोट लगी थी। राहुल दुखी होकर कहता है कि हंस को चोट लग गई, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी, बोल के राहुल कहता है इस पद में। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखट आया। आखट का अर्थ होता है शिकारी। आगे देखेंगे। लक्ष्य सिद्ध कहानी, लक्ष्य सिद्ध कहानी, कोमल कठिन कहानी। माँ बताती हैं कि उसके पिता ने तुरंत घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। तभी वह शिकारी आया जिसने हंस को मारने का दावा किया। राहुल कहता है कि यह कहानी तो कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविकता का मेल है, बोल के राहुल यानी यशोधरा के पुत्र राहुल ने बोला। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात किंतु थे रखी, तब उसने जो था खग भखी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो इसकी व्याख्या देखेंगे हम। शिकारी घायल हंस को मांगता है, लेकिन राहुल के पिता उसकी रक्षा करने में लगते हैं। शिकारी जिद्दी करता है कि मुझे हंस चाहिए, ये मेरा हंस बोल के शिकारी कहता है। राहुल उत्साहित होकर कहता है कि अब कहानी और रोचक होती जा रही है, बोल के राहुल अपनी माँ से कहती हैं। आगे देखेंगे हम। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में गाई बात तब न्यायालय में, सुनी थी सभी ने जानी, सुनी थी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इसका व्याख्या देखेंगे करेंगे। माँ बताती है कि दयालु पिता और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे और अंत में मामला न्यायालय तक पहुंच गया। राहुल कहता है कि अब तो पूरी सभा ने इस विवाद को जान लिया और कहानी अब बड़ी हो गई, बोल के राहुल ने कहता है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्णय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। इसका व्याख्या करेंगे हम देखेंगे। माँ राहुल से कहती हैं कि वह बिना डरे फैसला करने की सही कौन है, हंस को मारने वाला शिकारी या उसे बचाने वाला। माँ उसका जवाब सुनना चाहते हैं और राहुल कहता है कि वह अभी कहानी सुन रहा है, उसे कहानी निर्णय करना कठिन
लग रहा है। तो राहुल ने इसे मैं तो कहानी सुन रहा हूँ बोल के अपने माँ से कहती है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक हो वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। हम इसका व्याख्या देखेंगे। राहुल सोच समझकर कहता है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करना चाहिए। न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। माँ खुश होकर कहती हैं कि राहुल ने सही समझा और उसने इस करुणामयी कहानी का गूढ़ अर्थ जाना गया। तो यशोधरा भी समझता है राहुल कुछ जान लिया बोल के। इस प्रकार था इस कविता यहाँ पर ख़त्म होता है।